एक गांव में एक बहुत ही अक्लमंद और रहमदिल बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसकी दानाई और इंसाफ की वजह से उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसके 3 बेटे थे। जब उसका आखिरी वक्त करीब आया तो उसने अपनी सारी जायदाद अपने बेटों में बांट दी। उसने अपने सबसे बड़े बेटे को एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल दे दिया। दूसरे बेटे के हिस्से में एक बहुत बड़ा हरा भरा खेत आया जिसमें बहुत सारे मवेशी और फसलें थीं। लेकिन सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम रामी था, उसके हिस्से में सिर्फ चांदी की एक मामूली सी अंगूठी आई। बड़े भाई अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाते थे कि उसे कुछ खास नहीं मिला। रामी ने खामोशी से वो अंगूठी पहन ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ अर्सा बाद बूढ़ा आदमी इंतकाल कर गया और रामी अपनी नेक बीवी लैला के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। वो रोजाना सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर खाना लाता। उसकी बीवी बहुत साबिर थी और जो कुछ रामी लाता उसी में खुश रहती थी और कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। रामी अक्सर सोचता था कि उसके वालिद ने उसे सिर्फ अंगूठी ही क्यों दी, जबकि उसके भाई ऐशो आराम में रह रहे हैं। एक रात रामी की बीवी लैला की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे डॉक्टर की सख्त जरूरत थी। रामी परेशान हो गया क्योंकि गांव बहुत दूर था और रात का अंधेरा छाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को मदद कहां से लाए। रामी मदद मांगने के लिए घर से बाहर निकला और अल्लाह से दुआ करने लगा कि कोई रास्ता निकल आए। अंधेरे में भागते हुए वो पानी के एक गड्ढे में गिर गया और उसका चरागा भी बुझ गया। उसने आसमान की तरफ देखकर पुकारा, ऐ मालिक मेरी मदद फरमा, मेरी बीवी तकलीफ में है। अचानक एक तेज रोशनी नमूदार हुई और एक घोड़ा गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। उस गाड़ी से एक बूढ़ी दाई उतरी जो रामी के मालिक को जानती थी। उसने पूछा, बेटे तुम इस वक्त यहाँ अकेले और इतने परेशान क्यों खड़े हो? रामी ने हाँफते हुए बताया कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है और बच्चा पैदा होने वाला है। दाई ने उसे फौरन घोड़ा गाड़ी में बिठाया। रामी ने हैरत से पूछा कि आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? दाई ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने मलिका के यहाँ बच्चे की पैदाइश में मदद की है। मैं घर जल्दी पहुंचने के लिए जंगल वाला रास्ता ले रही थी, इसीलिए यहाँ पहुंच गई। रामी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर पहुंचकर लैला ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया। लेकिन दाई को मलिका की बात याद आई। मलिका ने कहा था कि अगर उसके यहाँ बेटी हो तो वह किसी का बेटा ले आए। दाई ने चुपके से रामी के बेटे को एक सफेद कपड़े में लपेट लिया और झूठ बोला कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है और वह बीमार है। दाई ने रामी से कहा कि वह बच्ची को इलाज के लिए अपने साथ ले जा रही है। दाई ने चुपके से रामी के बेटे को महल पहुंचा दिया और मलिका की बेटी को रामी के घर छोड़ आई। रामी ने बच्ची का नाम सलमा रखा। दूसरी तरफ महल में मलिका सबको यह दिखा रही थी कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। रामी अब पहले से ज्यादा मेहनत करता था ताकि अपनी छोटी बेटी और बीवी का पेट पाल सके। वह रोज दूर से पानी लाता और सख्त काम करता था। एक दिन रामी बहुत थका हुआ एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा था। उसने ठंडी आह भरी और सोचा, काश मेरे पास भी अपनी बकरियां, घोड़े और पानी का कुआं होता ताकि मुझे इतनी दूर न जाना पड़ता। जब वह शाम को घर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि उसकी झोंपड़ी के बाहर 3 खूबसूरत घोड़े और बकरियां खड़ी थीं और करीब ही मीठे पानी का चश्मा बह रहा था। रामी ने खुशी से अपनी बीवी लैला को पुकारा और कहा, देखो क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? रामी और उसकी बीवी ये देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। रामी ने जानवरों के लिए जगह बनाई और पानी के लिए लकड़ी के पाइप बनाए। दिन गुजरते गए और सर्दियों का मौसम करीब आने लगा। रामी की छोटी सी झोपड़ी पुरानी हो चुकी थी और उसमें से ठंडी हवाएं गुजरती थी। रामी ने परेशानी में अपनी बीवी से कहा कि लैला, सर्दियां आ रही हैं और मुझे डर है कि ये टूटा हुआ घर हमें ठंड से नहीं बचा सकेगा। काश मुझे घर बनाना आता तो मैं इसे ठीक कर देता। अभी रामी ये बात कर ही रहा था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रामी ने दरवाजा खोला तो सामने एक मुसाफिर खड़ा था जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामी ने उसे इज्जत से अंदर बुलाया, उसे खाना खिलाया और आराम की जगह दी। वो मुसाफिर रामी की इस मेहमान नवाजी और गरीब खाने में इतनी बड़ी हमदर्दी देखकर बहुत मुतासिर हुआ। खाना खाने के बाद उस मुसाफिर ने कहा कि ऐ भाई, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं एक माहिर बीमार हूँ और मैं तुम्हारा ये एहसान उतारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मजबूत घर बनाऊंगा जो सर्दी गर्मी और हर किस्म के खतरे से महफूज रहेगा। रामी पहले तो हिचकिचाया, लेकिन मुसाफिर के इसरार पर वो मान गया और काम शुरू हो गया। उस अजनबी मुसाफिर ने बहुत तेजी और सफाई से काम किया और देखते ही देखते वहाँ एक आलीशान और मजबूत मकान खड़ा कर दिया जो किसी छोटे किले जैसा लगता था। जब घर मुकम्मल हो गया और रामी उसे शुक्रिया अदा करने बाहर निकला तो वो मुसाफिर गायब हो चुका था। इसी दौरान सल्तनत में एक खतरनाक बीमारी फैल गई जिसने सबको परेशान कर दिया। शहर का पानी खराब हो गया था और लोग बीमार होने लगे। बादशाह के सिपाही साफ पानी की तलाश में जंगल की तरफ निकले। घूमते फिरते वो रामी के घर के पास पहुंचे जहाँ मीठे पानी का चश्मा बह रहा था। सिपाहियों ने जैसे ही उस चश्मे से पानी पीने की कोशिश की, पानी अचानक पत्थर की तरह जमकर बर्फ बन गया। वो जितनी बार कोशिश करते पानी जम जाता। सिपाही हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद रामी अपनी बाल्टी लेकर आया। जैसे ही रामी ने पानी को हाथ लगाया वो दोबारा माया बन गया और रामी ने सुकून से बाल्टी भर ली। सिपाही ये मंजर देखकर दंग रह गए और फौरन बादशाह के पास पहुंचकर सारा माजरा सुना दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस आदमी को फौरन मेरे दरबार में पेश किया जाए। जब रामी को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने गुस्से से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है कि पानी तुम्हारे लिए बहता है और मेरे सिपाहियों के लिए जम जाता है?
रामी ने निहायत अदब से जवाब दिया कि आली जान, मैं कोई जादूगर नहीं, सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है। बादशाह ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने इस बीमारी का इलाज और पानी का मसला हल न किया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं कि तुम कोई हल निकालो। रामी परेशान हाल कर लौटा और अपने भारत की छोड़ी हुई पुरानी किताबें देखने लगा। अचानक अलमारी से एक बहुत पुरानी किताब गिरी जिस पर जड़ी बूटियों से इलाज लिखा था। रामी ने उस किताब को पढ़ा तो उसे समझ आया कि पानी में किसी ने जहर मिलाया है और उसका इलाज एक खास किस्म की बूटी से मुमकिन है जो सिर्फ पहाड़ों पर मिलती है। रामी ने उस किताब की मदद से एक दवा तैयार की और उसे शहर की नदी में डाल दिया। देखते ही देखते पानी साफ हो गया और लोग तंदुरुस्त होने लगे। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने रामी को अपना खास मुशीर और हकीम मुकर्रर कर लिया। जब बादशाह ने रामी को अपना खास हकीम बना लिया तो पूरे महल में उसकी धूम मच गई। लेकिन बूढ़ी दाई बहुत खौफजदा थी। वो जानती थी कि रामी वही गरीब लकड़हारा है जिसका बेटा उसने मलिका के हुक्म पर बदला था। वो भागती हुई मलिका सफिया के पास गई और उसे बताया कि मलिका साहिबा, वो आदमी जिसके बच्चे को हमने महल के बच्चे से बदला था अब दरबार में है। मलिका सफिया ये सुनकर सत्ते में आ गई। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे डर था कि अगर बादशाह को मालूम हो गया कि शहजादा हिसाम असल में एक गरीब लकड़हारे का बेटा है तो बादशाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। मलिका ने सोचा कि इस राज को छुपाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस बूढ़ी दाई को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए ताकि कोई गवाह न रहे। मलिका ने अपने एक खास और वफादार खादिम को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि दाई को रात के अंधेरे में ले जाकर पहाड़ के पीछे खत्म कर दे। जालिम खादिम ने ऐसा ही किया और वापस आकर मलिका को खुशखबरी सुना दी कि अब वो राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। मलिका ने सुकून की सांस ली, मगर उसे नहीं मालूम था कि कुदरत का इंसाफ कुछ और ही होता है। दूसरी तरफ रामी ने बादशाह से दरख्वास्त की कि आली जहां मेरी बीवी जंगल में तन्हा है, मुझे डर है कि उसे कुछ हो न जाए, क्या मैं उसे यहाँ ला सकता हूँ? बादशाह ने खुशी से इजाजत दे दी और रामी और लैला को महल में रहने के लिए एक आलीशान कमरा दे दिया। लैला अपनी छोटी बेटी सलमा को लेकर महल में रहने के लिए आ गई। रामी सिर्फ एक हकीम ही नहीं बल्कि एक बहुत ही समझदार इंसान था। उसने बादशाह को बताया कि जनाब, ये जो बीमारी फैली थी ये कुदरती नहीं थी। मुझे लगता है कि किसी दुश्मन ने जानबूझकर पानी में जहर मिलाया था ताकि हमारी सल्तनत कमजोर हो जाए। बादशाह ये सुनकर फिक्रमंद हो गया और रामी को इस साजिश का पता लगाने का काम सौंप दिया। रामी दिन रात इस बात की तहकीक में लग गया कि आखिर ये दुश्मन कौन हो सकता है। उसने पुरानी किताबें पढ़ी और नक्शों का मुताला किया। इसी दौरान उसकी बीवी लैला एक दिन महल के बाग में टहल रही थी कि उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो आवाज मलिका के कमरे से आ रही थी जहां शहजादा हिसाम बहुत जोर जोर से रो रहा था। मलिका के खादिम शहजादे को चुप कराने में नाकाम रहे थे। लैला से रहा न गया और वो खामोशी से कमरे के अंदर चली गई। जैसे ही उसने शहजादा हिसाम को अपनी गोद में लिया उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे ये बच्चा उसका अपना हो। शहजादा भी लैला की गोद में आते ही खामोश हो गया और सुकून से सो गया। थोड़ी देर बाद मलिका सफिया कमरे में आई और लैला को शहजादे के साथ देखकर आग बबूला हो गई। उसने चीख कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? लैला ने नरमी से जवाब दिया, मल्लिका साहिबा, माँ का दिल बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अंदर आ गई। मल्लिका को लैला की बातों से खतरा महसूस होने लगा क्योंकि वो बहुत अक्लमंद थी। उसने लैला को वहां से जाने का हुक्म दिया और खुद सोचने लगी। रामी को दरबार के एक मुलाजिम ने मजाक में कहा कि हकीम साहिब, अगर आप इतने ही बड़े हकीम हैं तो जहरीले सांपों का इलाज ढूंढ कर दिखाइए। रामी ने इसे संजीदगी से लिया और पहाड़ों की तरफ निकल गया ताकि मुख्तलिफ झरों का तोड़ निकाल सके। वहां उसने एक जख्मी आदमी को देखा जो जमीन पर तड़प रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। रामी ने देखा कि उस आदमी को सांप ने डसा है। रामी ने हिम्मत दिखाई, झड़ निकाल लिया और उसे मरने से बचा लिया। रामी ने जब उस जख्मी आदमी को बचाया तो उसे मालूम हुआ कि वो कोई मामूली मुसाफिर नहीं बल्कि दुश्मन सल्तनत का एक सिपाही है। उसने इकरार किया कि वो और उसके साथी कई हफ्तों से सरहद के करीब छुपे हुए थे और उनका मकसद शहर के कुओं में जहरीला मादा डालना था ताकि लोग बीमार होकर हिम्मत हार जाएं और दुश्मन आसानी से हमला कर सके। रामी उस जासूस को लेकर फौरन बादशाह के पास पहुंचा। जब बादशाह ने सारी हकीकत सुनी तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने रामी की बहुत तारीफ की कि उसने न सिर्फ बीमारी का इलाज ढूंढा बल्कि उसके पीछे छुपी साजिश को भी बेनकाब कर दिया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो दुश्मनों के ठिकानों पर फौरन हमला करें। इस बड़ी कामयाबी के बाद रामी की इज्जत महल में बहुत बढ़ गई, लेकिन मल्लिका सफिया के दिल में खौफ और हसद की आग धड़क रही थी। वो हर वक्त इसी सोच में रहती थी कि रामी और उसकी बीवी को किसी तरह महल से निकाल दिया जाए। लेकिन लैला का दिल अब महल से भर चुका था। उसे बार बार अपने ख्वाबों में दाई की आवाज सुनाई देती थी जो जैसे उसे कुछ बताना चाहती हो। लैला को महसूस होता था कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। उसी रात रामी को ख्वाब में अपने वालिद दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बेटा, हिकमत का असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। महल के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारे खानदान का खून है और जो तुम्हारे पास है वो तख्त की वारिस है। रामी हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका माथा पसीने से तर था। रामी अपने वालिद का ख्वाब देखकर बहुत परेशान था। उसके कानों में वो अल्फाज बार बार गूंज रहे थे
कि महल का बच्चा उसका अपना खून है। उसने ये बात अभी अपनी बीवी लैला को नहीं बताई थी, क्योंकि वो उसे और ज्यादा फिक्रमंद नहीं करना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो खामोशी से उन तमाम बातों की हकीकत मालूम करेगा जो बरसों पहले उस रात पेश आई थी। रामी ने महल के पुराने रिकॉर्ड और खादिमों से उस रात के बारे में पूछकर शुरू की जिस रात मलिका के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी। उसे पता चला कि उस रात सिर्फ एक ही दाई महल में मौजूद थी और वही दाई रामी के घर भी आई थी। लेकिन जब रामी ने उस दाई के बारे में पूछा तो उसे मालूम हुआ कि वो कई दिनों से गायब है। रामी को शक हुआ कि दाई का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। उसने बादशाह से इजाजत ली कि वो जंगल के उस इलाके की तलाशी लेना चाहता है जहाँ दाई रहती थी। वहाँ पहुंचकर रामी को दाई की कुटिया से एक पुराना खत मिला जो उसने मरने से पहले अपने जमीर का बोझ हल्का करने के लिए लिखा था, मगर वो उसे भेज नहीं सकी थी। उस खत में साफ लिखा था कि मलिका सफीद के खौफ से उसने रामी के बेटे को मलिका की बेटी से बदल दिया। रामी के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि शहजादा हिसाम असल में उसका बेटा है और उसकी बेटी सलमा असल में बादशाह की शहजादी है। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक सच था। जब रामी महल वापस पहुंचा तो उसने देखा कि मलिका सफिया पहले से ज्यादा होशियार हो गई। उसे डर था कि रामी को कुछ न कुछ पता चल गया है। उसने रामी को रास्ते से हटाने के लिए एक नया मंसूबा बनाया। उसने बादशाह को मशवरा दिया कि रामी को दूर दराज के एक सरहदी इलाके में भेजा जाए ताकि वो वहाँ की बीमारियों का इलाज कर सके। बादशाह रामी की हिकमत पर इतना भरोसा करता था कि उसने मलिका की बात मान ली और रामी को हुक्म दिया कि वो फौरन सरहद पर रवाना हो जाए। रामी समझ गया कि ये उसे महल से दूर करने की साजिश है। जाने से पहले उसने वो खत एक महफूज जगह छुपा दिया और लैला को इशारों में समझा दिया कि उसे शहजादा हिसाम का खास ख्याल रखना है। रामी के जाने के बाद लैला ने शहजादा हिसाम के करीब रहने के बहाने ढूंढना शुरू किए। वो अक्सर उसे कहानियां सुनाती और उसके लिए खास खाने तैयार करती। शहजादा भी लैला से इतना मानूस हो गया था कि वो मलिका सफिया के बजाय लैला के पास ज्यादा खुश रहता था। इसी दौरान रामी सरहद से वापस आ गया। जब रामी दरबार में पहुंचा तो उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो छुपाया हुआ खत बादशाह के सामने पेश कर दे। रामी ने बादशाह से तन्हाई में मुलाकात की और कहा, आलीजा, आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताना चाहता हूँ जो शायद आपका दिल तोड़ दे, मगर यही सच है। रामी ने वो पुराना खत जो उसे दाई की कुटिया से मिला था बादशाह के हाथ में थमा दिया। बादशाह ने जब खत पढ़ना शुरू किया तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। खत में दाई ने इकरार किया था कि उसने मलिका सफिया के कहने पर बच्चों की अदला बदली की थी। बादशाह को अब समझ आ गया कि क्यों शहजादा हिसाम की शक्ल रामी से मिलती है और क्यों सलमा के अखलाक और आदात शाही खानदान जैसी है। बादशाह को अपनी मलिका की बेवफाई और दाई के साथ हुए जुल्म पर बहुत ज्यादा दुख और गुस्सा आया। बादशाह ने फौरन मलिका सफिया को दरबार में तलब किया और वो खत उसके सामने फेंक दिया। मलिका ने जब वो खत देखा तो वो समझ गई कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने पहले तो इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जब बादशाह ने सख्त सजा की धमकी दी तो वो टूट गई और रोते हुए अपने सारे गुनाहों का इकरार कर दिया। मलिका ने बताया कि उसने तख्त के वारिस की खातिर ये सब किया था क्योंकि उसे डर था कि बेटी होने की सूरत में बादशाह उसे नापसंद करेगा। उसने ये भी माना कि उसने दाई को मरवाया ताकि कोई गवाह न रहे। बादशाह ये सुनकर कांप उठा कि जिस औरत को उसने अपनी शरीके हयात बनाया वो इतनी संगदिल निकली। बादशाह ने हुक्म दिया कि मलिका सफिया को फौरन कैद खाने में डाल दिया जाए और उसके तमाम इख्तियार छीन लिए जाए। दरबार के तमाम लोग हैरान थे कि एक मामूली लकड़हारे का बेटा शहजादा निकला और शहजादी एक गरीब के घर पली। रामी और लैला के लिए ये लम्हा बहुत जज्बाती था क्योंकि उन्हें अपना असली बेटा वापस मिलने वाला था। बादशाह ने रामी और लैला को अपने पास बुलाया और कहा, रामी, तुमने और तुम्हारी बीवी ने जिस सब्र और ईमानदारी से काम लिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने तुम्हारे बेटे को अपना बेटा समझकर पाला, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारा ही खून है। आज से मैं उसे उसके असली माँ बाप के हवाले करता हूँ ताकि वो अपनी असली पहचान जान सके। रामी ने रोते हुए अपने बेटे हिसाम को गले लगा लिया और लैला ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। महल में खुशी का समा था। बादशाह ने एक बहुत बड़ा दरबार लगाया। उसने तमाम अवाम के सामने रामी की बहादुरी और हिकमत का जिक्र किया। बादशाह ने ऐलान किया, आज से रामी सिर्फ मेरा मुशीर नहीं बल्कि इस सल्तनत का सबसे बड़ा वजीर और मेरा भाई होगा। रामी ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आलीजा, ये सब मेरे वालिद की दी हुई नसीहत और अल्लाह के करम का नतीजा है। मेरे वालिद ने आखिरी वक्त में मेरा हाथ थाम कर कहा था कि बेटा, मैंने तुम्हारे हिस्से में न जमीन रखी है न महल, बल्कि ये जादुई अंगूठी दी है, क्योंकि इसमें वो ताकत है जो सिर्फ सच्चे और साबिर इंसान के लिए जाहिर होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये अंगूठी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देगी और अगर तुम सब्र और हक़ का दामन न छोड़ोगे तो एक दिन तुम्हें वक्त का बादशाह भी बना देगी। रामी की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद तमाम लोग वाह वाह कर उठे। कुछ सालों बाद जब हिसाम और सलमा बड़े हुए तो उनकी शादी धूमधाम से कर दी गई। रामी और लैला अब एक शानदार महल में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। रामी के वो दो बड़े भाई जो शुरू में उसका मजाक उड़ाते थे, जब वो गरीब हो गए तो रामी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उसने उन्हें जमीनें दी और मेहनत से जीने का तरीका सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर किसी को एक जैसा हिस्सा नहीं मिलता, मगर कम मिलना कमजोर होने की निशानी नहीं होता।
कुछ औकात हमें दौलत के बजाय सब्र, सच और समझदारी दी जाती है, जो मुश्किल वक्त में हमारा सबसे बड़ा सहारा बनती है। जो इंसान खामोशी से मेहनत करता है और हक पर कायम रहता है, वक्त आकर उसे वो मकाम दे देता है जिसका वो खुद भी तसव्वुर नहीं करता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।